बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक ये बन के तैयार होंगे। सिर्फ 2 आलूओं से आप प्लेट भर के ये वाले टी टाइम स्नैक जो हैं बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी है, उनको आप बना के दें। और स्पेशली आप इसे रमज़ान में अफ्तारी में बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही झटपट, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये वाले स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। पोटैटो स्नैक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़। आलू लिए थे 2 बड़े साइज़ के और इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए, सॉफ्ट कर लिया और अब इनको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। और जब पोटैटोज़ को आप मैश कर लेंगे तो फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे जो कि बहुत ही कम डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाली है ½ टी स्पून और इसमें ½ टी स्पून नमक का डाल दिया है। 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के और इसमें मैं 1 कप भर के ग्रीन कोरिएंडर हरा धनिया डाल दूंगी और ये डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आपने मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है कि सब चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और जब आप मिक्स कर लेंगे तो आपने इस तरीके से चेक करना है कि ये आपकी मुट्ठी में इस तरह बंद होके इकट्ठा हो रहा है। अगर इस तरह बनेगा तो फिर आपका ये जो बैटर है बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया। तो अब आपने इसको शेप देने एक सिलेंडर की इस तरीके से आपने रोल कर लेना है और जब आप इसको रोल कर लेंगे तो फिर आपने नाइफ़ की मदद से इसको जो है कट्स लगाने हैं और इस तरह आपने इसके स्मॉल पीसेस जो हैं ये कट कर लेने हैं। और जब आप स्मॉल पीसेस के कट कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपने एक फोर्क लेना है, कांटा लेना है और इसके साथ आपने इस तरीके से निशान लगा देने हैं। निशान लगाने से ये कि इसकी एक लुक अच्छी नज़र आएगी और जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही शानदार ये देखने में लगेंगे। अब मैंने एक पीस को निशान लगाया तो अब मैं दूसरा भी आपको इसी तरीके से लगा के दिखा रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार इसके ऊपर इसका लाइन सा बन के तैयार हो गया। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था मीडियम टू लो हीट पे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके जितने पीसेस इसमें आते हैं आप इसमें डाल दें और इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दें। अब 2-3 मिनट इसको एक साइड से हम पकने देंगे और जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगे तो फिर इसकी हम साइड को चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने इसकी सब साइड्स जो सी हैं ये चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी ये पकना स्टार्ट हो जाए। और देखें इसमें कितना शानदार कलर आना शुरू हो गया है और इस तरह से हम पकाएंगे जब इसको थोड़ी देर और दोनों साइड से पकाने के बाद फिर इसको इस तरीके से हम घुमाते जाएंगे और इससे कुक करते जाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर इक्वली आ जाए। अब आप इसकी लुक देखें कितना शानदार ये देखने में लग रहा है, कलर देखें कितना शानदार इस पे आ गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक स्टेनर में ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो डिस्कार्ड हो जाए और जब वो डिस्कार्ड हो जाएगा तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं तो अब नेक्स्ट जो बैच है वो हम इसमें डाल लेंगे। बाकी के स्नैक्स भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ और अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी ये हमारे स्नैक्स जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। देखने में भी बहुत शानदार लग रहे हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी थे। अब ये जो स्नैक्स हैं इनको आप किसी भी डिपिंग सॉस के साथ, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मैं इसे खाऊंगी केचप के साथ। केचप के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अब मैं आपको इन्हें खा के दिखाती हूँ। तो देखें जी कितने शानदार किस्म के हमारे जो आज पोटैटो स्नैक्स हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है। अफ्तारी में आप रमज़ान में बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।